राजनीति भी क्या चीज है। देश हित के लिए की जाए तो देश का रंग रूप बदल जाता है, और अगर सिर्फ सत्ता की गद्दी पाने के लिए की जाए तो वहीं देश बर्बादी की कगार पर खड़ा हो जाता है। इन दोनों उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि यह बात कांग्रेस और मोदी सरकार की कार्यशैली पर हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी सेवा भाव से देशवासियों के लिए काम करते हैं, तो वहीं गांधी परिवार चुनावी नौटंकी करके सिर्फ वोट पाने की मंशा से। आइए देखते हैं कर्मयोगी और नौटंकी करने वालों में फर्क क्या है। पीएम मोदी का काम प्रियंका की चुनावी नौटंकी। जिस प्रियंका गांधी ने कभी अपने घर पर झाड़ू नहीं लगाई, वो चुनावी नौटंकी करने के लिए सड़क पर झाड़ू लगा रही है। उनकी नौटंकी बस चुनाव से पहले सत्ता पाने तक ही सीमित है, उसके बाद तो गांधी परिवार विदेश भाग जाता है। वहीं पीएम मोदी एक उद्देश्य से जनता के लिए काम करते हैं। 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। स्वच्छता के प्रति लोगों को प्रेरित करने के लिए पीएम मोदी ने स्वयं झाड़ू लगाई थी। उस समय कांग्रेसी नेता स्वच्छता अभियान का मजाक बना रहे थे। पूरे देश भर में करीब 11 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। आजादी के 70 वर्ष बाद भी जिन गांवों में शौचालय नहीं थे, पीएम मोदी के अभियान से हर घर में शौचालय बनाए गए और लोगों को खुले में शौच से मुक्ति मिली। पीएम मोदी के सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा। वहीं कांग्रेस का चुनावी पाखंड। 2014 में बीजेपी की सत्ता आने के बाद से ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मंदिरों के चक्कर लगाने लगे, लेकिन ढोंग और सच्चाई तो उजागर हो ही जाती है। राहुल गांधी काशी विश्वनाथ मंदिर में नमाज पढ़ने की मुद्रा में बैठ गए थे और वो खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं। देश की जनता को बेवकूफ बनाने और खुद को हिंदू दिखाने के मकसद से राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी गए, और जब उनसे कैलाश मानसरोवर की यात्रा के बारे में पूछा जाता है तो वो इधर उधर की बातें करने लगते हैं, क्योंकि नौटंकी करने के लिए बहुत कुछ याद करना पड़ता है। इतिहास में जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का विरोध करते थे और उन्हीं के पच्चीनों पर चलते हुए कांग्रेसी कहते थे भगवान राम तो काल्पनिक है, और राम मंदिर निर्माण में अड़ंगा लगाते थे। जबकि पीएम मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया और काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 700 करोड़ रुपए से अधिक का प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिससे मंदिर को संकीर्ण गलियों से निजात दिलाकर आधुनिक सुविधाएं और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सके। पीएम मोदी और राहुल गांधी के विदेशी दौरों में फर्क। राहुल गांधी का जब मन करता है वो विदेश घूमने निकल जाते हैं, चाहे देश किसी भी संकट से गुजर रहा हो। राहुल गांधी जरूरत के समय फ्लाइट पकड़कर विदेश भाग जाते हैं। उत्तराखंड जब त्रासदी से गुजर रहा था, राहुल गांधी देश से गायब थे, जिससे भारत और चीन की सेना डोकलाम विवाद के समय एक दूसरे के आमने सामने युद्ध जैसे हालातों में खड़ी थी। उस समय कांग्रेस के राजकुमार चुपके से चीन के राजदूत से मीटिंग कर रहे थे। वहीं पीएम मोदी का विदेशी दौरा हमेशा भारत के हितों में ध्यान रखकर हुआ है। सभी प्रमुख देशों के मुखियाओं से पीएम मोदी ने अच्छे संबंध बनाए हैं, जो मुश्किल घड़ी में भारत के साथ खड़े नजर आते हैं। पीएम मोदी सिर्फ देश को ध्यान में रखकर काम करते हैं और बिना किसी दबाव के फैसला लेते हैं। इसे रूस सेना के लिए S-400 डिफेंस सिस्टम का करार किया और अमेरिका से टेक्नोलॉजी एक्सचेंज के लिए CAATCA और कॉमकास्ट जैसे महत्वपूर्ण करार किए। अपनी कुर्सी की परवाह किए बिना पीएम मोदी इजराइल गए, जहां तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में कोई भारतीय पीएम नहीं गए थे। सेना और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को जरूरत पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण करार किए और साथ ही इजराइल से फिलिस्तीन भी गए। कांग्रेस का ढोंग सिर्फ चुनाव तक सीमित रहता है और चुनाव जीतने के बाद वो देश में भ्रष्टाचार कर अपना घर भरने लगते हैं, जबकि पीएम मोदी के होने से उद्योगपतियों का विश्वास बढ़ा है और भारत में निवेश बढ़ाया गया है, जिसके कारण भारत में FDI में रिकॉर्ड तेजी हुई और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $600 अरब के पार पहुंच गया। इसी तरह भारत के विकास की गति बनाए रखने के लिए भ्रष्टाचारियों को सत्ता से दूर रखकर कर्मयोगी को ही चुनना है।